दूर हो जाओ, मेरे मामले में मत पड़ो। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, यह लो, यह बन खाओ। अगर ऐसा है, आज पहाड़ से नीचे जाकर उससे मिलाओ। जब तुम अपने सांसारिक बंधन तोड़ दोगे, तुम संप्रदाय में वापस आ सकते हो। गुरुजी, अपने शिष्य को मत छेड़िए। मैं 10 साल से यहाँ साधना कर रहा हूँ, नीचे की दुनिया जरूर बिल्कुल अलग होगी। वो अब तक शायद उसने दोबारा शादी कर ली होगी। नादान शिष्य, नीचे का एक दिन यहाँ के 10 साल के बराबर है। तुम्हें लगता है कि तुम 10 साल से साधना कर रहे हो, लेकिन नीचे तो बस एक दिन ही बीता है। गुरुजी, आपका मतलब? नीचे के लोगों के लिए मैं तो बस एक दिन के लिए गया था। जाओ। जियांग शहर 2000 किलोमीटर दूर है। पैदल चलूं भी तो वहां कब पहुंचूंगा? तलवार आ। मैडम, यह तो हमारी इस साल कुन्नुन पर्वत की 8वीं यात्रा है, लेकिन हमने अब भी नहीं देखी दिव्य गुरु की एक छाया भी। क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि इस दुनिया में कोई दिव्य गुरु है ही नहीं? नामुमकिन। पिताजी ने मरते समय साफ कहा था कि हान परिवार बर्बाद होने वाला है और कुन्नुन पर्वत का दिव्य गुरु ही जो तलवार पर उड़ सकता है, हमें बचा सकता है। शायद हान परिवार की किस्मत सच में खत्म हो गई है। यिंग, क्या तुमने वह देखा? अभी कोई तलवार पर उड़कर गया। जी मैडम, मैंने देखा। हमें मिल गया तलवार पर उड़ने वाला दिव्य गुरु। हान परिवार बच गया। वह जियांगचेंग की तरफ उड़ रहा था। तुरंत सबको खबर करो। जियांगचेंग में हान परिवार की सारी ताकत जुटा लो, उसे किसी भी कीमत पर ढूंढो। जी मैडम। ये इमारतें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी 10 साल पहले थीं। जब मैं पहाड़ पर आया था तो गुरुजी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। मैं सच में बस एक दिन के लिए गया था। रुको मिस, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे माथे पर बादल छाए हैं और तुम्हारी आभा मंद है। मुझे डर है कि कोई मुसीबत आने वाली है। तुम क्या बात कर रहे हो? सीधी भाषा में, तुम पर आफत आने वाली है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ जो मुझसे छेड़खानी करने की हिम्मत करते हो? छेड़खानी? मैंने तुमसे कब छेड़खानी की? यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुमने और बकवास की तो मैं पुलिस बुला लूंगी। यंग मास्टर वांग, टारगेट सामने आ गया है। चलो, जब तक चू होंगियान यहाँ मर जाए, शेंगशी ग्रुप में हड़कंप मच जाएगा। समझ गया। छोड़ो, बस इसे एक अच्छा काम समझ लो। क्या मैं भ्रम देख रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी को एक हाथ से कई टन का पत्थर उठाते देख रही हूँ? क्या ये इंसान भी है? मैडम, मैंने आपको कहा था ना कि आप पर भयंकर आफत आएगी। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। को क्या आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैडम, कृपया अपनी हद में रहें। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। आपने मेरी जान बचाई। आप चू होंगियान के उपकारी हैं। मैंने पहले आपके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की। मैं शर्म से मर जाऊं। मिस चू, इतनी बड़ी बात नहीं है। यह शेंगशी ग्रुप का सुप्रीम कार्ड है। आप इसे ले सकते हैं। इससे शेंगशी ग्रुप के अरबों फंड तक पहुंच मिलेगी और सारी जनशक्ति भी। यह तो बस एक छोटी सी निशानी है। कृपया इसे स्वीकार करें, मेरे उपकारी। नहीं, यह बहुत कीमती है। क्या ऐसा है कि आपको लगता है मेरी जान एक कार्ड के भी लायक नहीं है? लगता है अगर आज मैं इसे नहीं लेता तो मैं जा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ। यू वह ताओवादी गुरु जिसका आपने पहले जिक्र किया था। मुझे लगता है मैंने उन्हें ढूंढ लिया। तू जानवर है। तुझे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? बता। चेक चिंगशुए की तिजोरी में था। तूने वो $2 करोड़ कहाँ छिपाए? कौन सा चेक? मुझे नहीं पता। बहुत हो गया लू चेन, बहाने बनाना बंद कर। वो $2 करोड़ का चेक कल गायब हो गया। कल तू ही अकेला घर पर नहीं था। अगर तूने चेक नहीं लिया और कौन हो सकता है? लू चेन, हालांकि तू ये फैमिली का घर जमाई है, लेकिन इतने सालों से ये फैमिली ने तेरे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया है ना? तू ऐसा काम कैसे कर सकता है? कमीना कहीं का। उस वक्त हमें वो 6 लाख खर्च नहीं करने चाहिए थे तुझे परिवार में लाने के लिए। चिंगशुए, मुझ पर भरोसा करो, मैंने सच में नहीं लिया। लू चेन, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ की बीमारी की वजह से तुम पैसों की तंगी में थे।
क्या तुम जानते हो उस चेक के $2 करोड़ एक ब्रिज लोन है। ये फैमिली के सहयोग प्रोजेक्ट के लिए शेंगशी ग्रुप के साथ। अगर यह पैसा नहीं पहुंचा कल तक शेंगशी ग्रुप के खाते में, ये फैमिली के पास फिर कभी मौका नहीं होगा शेंगशी ग्रुप के साथ सहयोग करने का। तुम भी मुझ पर शक करती हो? और कौन? इस परिवार में मिंगबो विदेश से PhD है। मैं एक बड़े अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टर हूँ। चिंगशुए एक लिस्टेड कंपनी की CEO है। सिर्फ तेरे पास नौकरी नहीं है और कोई आमदनी नहीं। तू तो बस एक परजीवी है जो ये फैमिली की चैरिटी पर जीता है। अगर चिंगशुए तुझ पर शक नहीं करती तो वो किस पर शक करेगी? लिंगशुआंग, उस पर अपना वक्त मत बर्बाद करो। मैंने पहले ही पुलिस बुला ली है। जब पुलिस यहाँ पहुँचेगी तब हम देखेंगे कि यह कचरा कैसे बच निकलता है। तुम सब बार बार कह रहे हो कि मैंने चोरी की। वो 2 करोड़, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? क्या सबूत? तू इस परिवार में सबसे नाकारा है। अगर तू नहीं था तो फिर कौन? अगर मैंने नहीं किया तो? अगर तू नहीं था मैं घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। मिस, ये हमें चेक मिल गया। वह तिजोरी के छुपे हुए हिस्से में था। बढ़िया, चेक गुम नहीं हुआ। जरूर तब हुआ होगा जब मैं सामान रख रही थी। मैंने गलती से उसे तिजोरी के गुप्त खाने में धकेल दिया। यह नहीं हो सकता। जब चेक मिल गया है तो इससे साबित होता है कि मैंने उसे चुराया नहीं था। क्या तुम्हें घुटने टेककर मिंगबो और सिर झुकाकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए? तुम क्या मुकर रहे हो? लू चेन, इतने बेरहम मत बनो। मिंगबो ने पहले ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि उसे चिंगशु की चिंता थी, और फिर हम सब ने भी तुम पर शक किया था। तुम यह उम्मीद तो नहीं करते कि हम सब घुटने टेकें और सिर झुकाकर तुमसे माफी मांगे? बिल्कुल लू चेन, मैं विदेश से PhD हूँ और तुम सिर्फ घर बैठे पति हो, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो? तो तुम कह रहे हो कि तुम मुकर रहे हो? लू चेन, क्या तुमने काफी मुसीबत नहीं खड़ी की? तुमने मेरे साथ गलत किया और अब यह मेरी गलती है। हमें तुम पर शक करने की गलती हुई। मैं सबकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। वैसे कल तुम कहाँ गए थे? तुमसे संपर्क क्यों नहीं हो पाया? कल मैं? ठीक है, कल की बात भूल जाओ। ऐसा दोबारा मत होने देना। अब से मेरी इजाजत के बिना कहीं मत जाना। मुझे जल्दी करनी है और शेंगशी ग्रुप में पैसे ट्रांसफर करने हैं। कल मैं पानी में गिर गया था और लगभग डूब गया था। अगर मेरे गुरु ने समय पर मुझे नहीं बचाया होता। चिंगशु, क्या तुम्हारे पास अब भी मेरे लिए 5 सेकंड की परवाह भी नहीं? ऐसा लगता है कि 10 साल की दीवानगी आखिरकार खत्म हो रही है। चिंगशु, चलो तलाक ले लेते हैं। तुमने क्या कहा? तुम मुझसे तलाक चाहते हो? उस समय मैंने ये परिवार में शादी की थी सिर्फ तुम्हारी बदकिस्मती दूर करने के लिए। अब जब मेरा मकसद पूरा हो गया तो रुकना सिर्फ आड़े आएगा। ठीक है, तो तुम तलाक चाहते हो? हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये परिवार पर पलते रहे हो, हमारा पैसा खर्च करते रहे। अगर तुम तलाक चाहते हो तो पहले वह कर्ज चुकाओ। तो तुम चाहती हो कि मैं पैसे दूं? ठीक है। यह निकम्मा, यह सच में किंगशुए को तलाक देना चाहता है। उसे हमेशा के लिए घर से निकालने का पक्का मौका है। बस करो लू चेन, हम सब तुम्हारी असलियत जानते हैं। यह नाटक बंद करो। तुम्हारे खाते में पैसा है या नहीं? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाती हूँ। लियूहे चैम्बर पर हमारे ये परिवार का माल के पैसे में 2 करोड़ से ज्यादा बकाया है। जाओ वह पैसा वसूल करो तो किंगशुए अपने आप मान जाएगी तुम्हें तलाक देने के लिए। माँ, क्या तुम ही उसे तलाक देने के लिए राजी हुई थी? अब तुम हिचकिचा रही हो? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मैं आपके लिए पैसे वापस ले आता हूँ। लू चेन, क्या तुम सच में इतनी बुरी तरह मुझसे तलाक चाहते हो? माँ, लियूहे चैम्बर जो हमारा पैसा लेकर बैठा है, वह पैसा तो उन्होंने सुरक्षा के नाम पर वसूला था। क्या आपको लगता है कि लियू चेन सच में वह रकम वापस दिला पाएगा? महालेत कर कहाँ से दिला पाएगा? क्या मैं लू चेन को अच्छा नहीं जानता? वह सिर्फ बातें बनाता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि आज शाम होने से पहले वह रेंगता हुआ वापस आएगा। मुझे उम्मीद है कि वह सच में सिर्फ कह रहा था। अभी तो चेक ठीक था ना, अचानक फटा कैसे? अब मुझे याद आया, जब सेक्रेटरी ने मुझे दिया चेक पहले से ही फटा हुआ था। उन्होंने इसे तिजोरी के गुप्त खाने से निकाला होगा। जब उन्होंने चेक निकाला और गलती से फाड़ दिया। फटा हुआ चेक भुनाया नहीं जा सकता। किंगशु, अगर हम शेंगशी ग्रुप के साथ काम ही न करें तो कैसा रहेगा? नहीं, यह साझेदारी वह है जिसे मैंने हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती।
अरे तुम कौन हो? मैं ये परिवार से हूँ। मैं लू चेन हूँ। मैं यहाँ मिस बाई से मिलने आया हूँ। मैं वह $2 करोड़ चाहता हूँ जो उस पर हमारा बकाया है। लू चेन, तो तुम लू चेन हो, ये परिवार के घर जमाई? हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा, तुम पहले हो जो हिम्मत करके लियू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कर्ज वसूलने आए हो। आपका क्या मतलब है? क्या मतलब? हाँ हाँ हाँ, बच्चे तुम मुसीबत में हो। हाँ हाँ हाँ। पर मैं समझदार इंसान हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी दोनों टांगे चाहिए। अगर विरोध किया तो हाथ भी ले लूंगी। कोई आपत्ति नहीं है ना? मिस बाई, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। हाँ हाँ, यह एक क्रूर दुनिया है। तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम धमकाए जाने के हकदार हो। उसे पकड़ो। यह कैसे संभव है? तुम तो बस ये परिवार के घर जमाई हो। तुम्हारे पास ऐसी कला कहाँ से आई? अब मिस बाई, क्या तुम पैसे चुका सकती हो? तुम मौत मांग रहे हो। अरे लड़के, बाद में कहना मत कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। हमारे ल्यूहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे शाही राजधानी का हान परिवार है, हमारे समर्थन के रूप में। तुमने आज ल्यूहे चैम्बर को बेवकूफ बना दिया। हान परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बकवास बंद करो मिस बाई। अब कॉल करो। अपने सबसे ताकतवर को बुलाओ, अपने सबसे खतरनाक आदमी को। मैं बस जानना चाहता हूँ कि शाही राजधानी का हान परिवार जियांगचेंग में कैसे हुक्म चलाता है। बस रुक जाओ लड़के। मैंने पहाड़ों में 10 साल तपस्या की है। अब जब मैं नीचे आ गया हूँ तो दिल खोलकर लड़ूंगा। चलो इस गुंडे को अपंग कर दो। ये कैसे हो गया? चलते रहो। इसे खत्म कर दो। पास मत आना। बकवास बंद करो। अपने आदमियों को बुलाते रहो। हमला करो, उसे खत्म कर दो। तोड़ दो। क्या ये इंसान है भी? चलते रहो। कोई नहीं बचा। हमने सबको झोंक दिया बॉस। हमारे पास अब कोई नहीं बचा। ताकतवर ल्यूहे चैम्बर, क्या यही तुम्हारे सारे आदमी हैं? बस इतनी ही तुम्हारी ताकत है? तुमने मुझे निराश किया। आई बॉस, मुझसे गलती हुई। मैंने सच में गड़बड़ कर दी। मैं फिर कभी आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। नहीं, 2 करोड़ नहीं, मैं खुशी से आपको 3 करोड़ दूंगा। किंग शुए, मुझे पैसे वापस मिल गए। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि किंग शुए को क्या हो गया है। वह शेंगशी ग्रुप के साथ साझेदारी करने पर अड़ी हुई है। यह साझेदारी बिल्कुल बेवकूफी है। असल में उस समय मम्मी पापा लू चेन को ये परिवार से निकालना चाहते थे, लेकिन किंग शुए ने आत्महत्या की धमकी दी थी। आखिरकार उन्होंने एक समझौता किया। बस शर्त यह थी कि किंग शुए को 5 साल के अंदर शेंगशी ग्रुप के साथ एक साझेदारी पूरी करनी होगी, तभी लू चेन हमेशा के लिए ये परिवार में रह सकता है। 5 साल की समय सीमा नजदीक आने पर वह साफ तौर पर घबराई हुई है, लेकिन किंग शुए सच में बहुत बेवकूफ है। लू चेन जैसे बेकार आदमी के लिए उसने पूरे जियांगचेंग में घूम कर पैसे उधार मांगे। उस जैसी बेवकूफ की मदद करने को कौन तैयार होगा? आखिर में वह झांग शियाओगैंग से उधार लेने गई। झांग शियाओगैंग का वह पैसा ऐसे ही उधार लेने वाली चीज नहीं है। पहले एक आदमी उसके 20,000 का कर्जदार था, उसने उससे 8 लाख वसूले और उसके हाथ काट दिए। यहाँ तक कि यह खबरों में भी आया। यह तो डरावना है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि उस नाकारा लू चेन में ऐसा क्या जादू है कि किंग शुए उस पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। यह तो बिल्कुल बेवकूफी है।
किंग शुए, तुम आ गई। वह लू चेन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? उसे पता रहा होगा कि किंग शुए पैसे उधार लेने आई है और वो मुसीबत में पड़ने से डर गया, इसलिए वो आने से डर गया। किंग शुए ऐसा आदमी जिसमें जरा भी जिम्मेदारी की भावना नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसे क्यों रखती हो। चलो उस बारे में बात न करें। मिस्टर झांग कब आ रहे हैं? किंग शुए, चिंता मत करो, मुझे पता है इन दिनों ये परिवार में नकदी की समस्या चल रही है। हमारी ही सिफारिश पर मिस्टर झांग ने तुम्हें पैसे देने के लिए सहमति दी है। आज रात सिर्फ मुलाकात है और अच्छा समय बिताने के लिए। सच में? मिस्टर झांग। मिस्टर झांग, तो तुम वही खूबसूरत लड़की हो जिसने मुझसे कर्ज मांगा था। दिखने में ठीक हो। आप सभी बैठ जाइए। मिस्टर झांग, मैं आपके सम्मान में टोस्ट करती हूँ। 2 करोड़ के बारे में। मेरे नियम यहाँ बहुत सरल है। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन इन 3 महीनों के लिए तुम मेरी निजी नौकरानी बनोगी, बिस्तर में और बाहर। तुम मेरे इशारे पर चलो। माफ कीजिए, मैं अब पैसे उधार नहीं ले रही हूँ। नहीं, ये मजाक है। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं झांग शियाओगांग उधार नहीं दे सकता, और ऐसी कोई औरत नहीं जिसे मैं न पा सकूं। किंग शू, बस उधार ले लो, ये तो बस मर्द औरत का मामला है। बिल्कुल सही किंग शू। क्या तुमने नहीं कहा था कि इस पैसे के बिना लू चेन को ये परिवार से निकाल दिया जाएगा? तुम्हें लू चेन की हालत पता है। अगर वह ये परिवार छोड़ देता है तो वह सड़कों पर भूखा मर जाएगा। झिझको मत किंग शू, मास्टर झांग सच में औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करना जानते हैं। मैं गारंटी देती हूँ, एक बार के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं भरेगा। तुम लोग। सॉरी, मैं जा रही हूँ। वहीं रुक जा। तूने मुझे उत्तेजित कर दिया और अब तू मेरा समय बर्बाद कर रही है। तुझे लगता है तू आसानी से मना कर सकती है? मेरे सामने मासूम बन रही है, या तू चाहती है कि मैं जबरदस्ती करूं? तू कमीना है। मास्टर झांग, क्या आप ठीक हैं? तुम क्या कर रही हो? अभी मास्टर झांग से माफी मांगो। माफी? क्या ऐसे कचरे को पीटना नहीं चाहिए? क्या तुझे कानून की कोई इज्जत नहीं है? हाँ, तुमने सुना? यह बेवकूफ लड़की मुझसे कानून की बात कर रही है। मैं तुझे बताता हूँ, कानून ये है, जो मेरी बात मानता है वह फलता फूलता है, और जो मेरे खिलाफ जाता है वह मिट जाता है। अगर मैं तुझे अभी उठा ले जाऊं तो तेरी लाश उठाने की भी किसी की हिम्मत नहीं होगी। उसे हाथ मत लगाना, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। ये रहा एक अनजान बेवकूफ, मैं उसे छूकर ही रहूंगा। मैंने तुझसे कहा था कि उसे हाथ मत लगाना, तू मानता क्यों नहीं? कमीने, ठीक से माफी मांग, वरना तेरी वो टांग नहीं रहेगी। तुझमें मुझे मारने की हिम्मत है? मैं तेरे पूरे खानदान को घायल कर दूंगा। तो तू मानता नहीं? ओ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कमीने, झांग साहब को छोड़ दो। जो भी एक कदम और बढ़ा, मैं उसका दूसरा पैर तोड़ दूंगा। बच्चे, तू बहुत घमंडी है। तुझे डर नहीं कि तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा। यह सनशाइन क्लब है। यह ल्यूहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलाका है, ब्लैक डॉग की हिफाजत वाली जगह। ल्यूहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ब्लैक डॉग? तो जाकर उसे पकड़। बस इंतजार कर। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सब बच नहीं पाओगे। लू चेन, क्या तू हम सबको नीचे खींचना चाहता है? तू ही मरना चाहता है, मैं मरना नहीं चाहती। किंग शुए का क्या? तुम दोनों को किंग शुए के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं आज यहाँ नहीं होता तो किंग शुए का क्या होता? क्या तुम कहने की हिम्मत रखते हो कि तुम्हें पता नहीं था? बकवास। लू चेन, अभी झांग साहब से माफी मांगो, वरना आज रात की पूरी जिम्मेदारी तू ले। मैं लू चेन हूँ, जो चाहता हूँ वही करता हूँ। तुझे मुझे हुक्म देने का हक कब से मिला? किंग शुए, उसे समझा दे, उसे तुझे नीचे खींचने मत दे। किंग शुए को कुछ नहीं होगा, ये परिवार भी सुरक्षित है। अगर तू माफी नहीं मांगता तो मुसीबत में तू पड़ेगा। मैं देखूं किस में इतनी हिम्मत है जो मेरे इलाके में हंगामा करे। लू चेन, तुम खत्म हो। डॉग भाई, मुझे बचाओ। इस बच्चे में हिम्मत तो है जो तुम्हें और ल्यूहे चैम्बर के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत करता है। पकड़ो उसे। झांग मास्टर को किसने छुआ? खुद आगे आओ। तुम ल्यूहे चैम्बर से हो? हाँ, यहाँ मैं इंचार्ज हूँ। नौजवान, यहाँ लड़ाई मना है, तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। क्या तुम यह भी नहीं पूछोगे कि सही कौन है, गलत कौन? बेशक तुम गलत हो। मैं गलत? बिना कुछ जाने ही तुमने मुझे गलत मान लिया, तो यही है ल्यूहे चैम्बर का तरीका? यहाँ मैं कहता हूँ तुम गलत हो तो तुम गलत हो।
अच्छा, अब जब मैंने यह सुन लिया, मुझे अचानक लगता है यहाँ के मैनेजर के रूप में तुम खत्म हो। यह बच्चा पागल हो गया है। उसने डॉग भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? वह मर चुका है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे यहाँ से बाहर कर दो। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ चीजों को सुलझाने के लिए, और फिर अपने रुख के बारे में सोचो। 50 सेकंड। बच्चे, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। घुटने टेक दो और अपनी किस्मत कबूल करो। हाँ 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 हाँ। अभी भी दिखावा कर रहे हो। घुटने टेक, सिर झुका और माफी मांग। 40 सेकंड। नमस्ते, मैं बाई रुगे हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? बॉस, मैं अंधा था। सॉरी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। भाई, तुम घुटनों पर क्यों बैठे हो? वह बस ये परिवार का घर जमाई है। उठो और उसे मार डालो। लू साहब। लू साहब मेरे सम्मानित अतिथि हैं। तुम में से किसको मौत चाहिए? उसका सामना करने की हिम्मत किसमें है? यह आदमी जिसे झांग शियाओगांग कहते हैं, उसने मेरी बीवी को मारा और उसे परेशान किया और कहा कि ल्यूहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका सहारा था। उसने कसम खाई कि मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ल्यूहे चैम्बर तुम्हारा सहारा है? प्रेसिडेंट बाई, मैं झांग शियाओगांग हूँ। मेरे पिता। कभी नाम नहीं सुना। लू साहब मेरे सम्मानित अतिथि हैं। तुम में बहुत हिम्मत है ल्यूहे चैम्बर का नाम इस्तेमाल करके उस पर हमला करने की। गलतफहमी है, गलतफहमी। गलतफहमी। तुमने लू साहब की पत्नी को परेशान किया इतने सारे गवाहों के सामने, और फिर भी कहते हो कि यह गलतफहमी है। तो मैं भी झांग परिवार को एक गलतफहमी दूंगी। जो भी इसमें शामिल है, क्या होगा मुझे और कहने की जरूरत नहीं। प्रेसिडेंट बाई, मेरे पापा झांग दाकियांग है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें कुछ इज्जत देंगे। तुम्हारे पापा? तुम उन्हें यहाँ घसीट लाए हो। तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ मर जाएं, और फिर भले ही मैं तुम्हारे पापा को इज्जत दे दूं, क्या वे उसे झेल पाएंगे? तुम क्या तुम सब इसे झेल पाओगे? लू सर बड़े दयालु और न्यायप्रिय हैं। उन्हें खून देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बाई रुगे एक ऐसी औरत हूँ जो हमेशा हिसाब चुकाती है। वरना मेरे ल्यूहे चैम्बर की इज्जत कहाँ रहेगी? खुद ही करो। अगर तुम अनजान बने रहे तो सख्ती के लिए मुझे दोष मत देना। मेरी बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अभी चलते हैं। लू सर, कृपया। किंगशुए, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। मेरे सामने तुम फिर भी भागना चाहते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरी सेहत सोसाइटी कमजोर है? बाई मैडम, हमें बख्श दीजिए। हमें पता है कि हम गलत थे। किंगशुए, अगर तुम उन्हें सबक नहीं सिखाओगी, वे लौटकर तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। लू चेंग, तुम बाई रुगे को कैसे जानते हो? लगता है वह सच में तुम्हारा सम्मान करती है। क्या तुमने मेरी पीठ पीछे ल्यूहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुप्त रूप से शामिल हो गए? लू चेंग, मैंने तुमसे कहा था कि महत्वाकांक्षी बनो, गुंडा नहीं। मुझे पता है तुम लड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम चाकू या बंदूक का सामना कर सकते हो? तुमने सच में मुझे निराश कर दिया। दादाजी, मैं जाकर दिव्य गुरु को ढूंढती हूँ। आपके स्वास्थ्य को देखते हुए आप खुद इतनी दूर आने की जहमत क्यों उठा रहे हैं? नहीं, दिव्य गुरु हान परिवार के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। मुझे खुद जाकर उनसे पूछना होगा, और बात के लिए बात। दादाजी, एम्बुलेंस बुलाओ। क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? क्या कोई डॉक्टर मेरे दादाजी को प्राथमिक उपचार दे सकता है? मैं उन्हें 10 लाख नहीं 1 करोड़ डॉलर दूंगी। छोटी बच्ची, उसे बचाने की हिम्मत किसकी है? यह बूढ़ा आदमी मुंह से झाग निकाल रहा है। लगता है अब यह नहीं बचेगा। प्लीज मेरे दादाजी को बचाओ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारा परिवार जो भी मदद करेगा उसे दोषी ठहराएगा। मुझे देखने दीजिए। आप डॉक्टर हैं? जल्दी से मेरे दादाजी को देखिए। अगर आप मेरे दादाजी को बचा लेंगे तो मैं आपको 1 करोड़ दूंगी। जहर फैल चुका है और उनके अंग काम करना बंद कर रहे हैं। अरे, यह तो ये परिवार का घर जमाई है ना? हाँ, सच में।
क्या वह पूरे जियांगचेंग में मशहूर नहीं है, एक निकम्मे के रूप में? आप डॉक्टर नहीं हैं। अगर वह डॉक्टरी जानता होता तो क्या वह ये परिवार की चटाई बनकर रहता? एक रखा हुआ आदमी जिसके पास डॉक्टरी लाइसेंस भी नहीं है। क्या आप सच में उसे अपने दादाजी का इलाज करने देंगी? उसे इस तरह खिलवाड़ करने देने से तो आपके दादाजी बिना बीमारी के भी मर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, तो मेरे दादाजी को क्यों छू रहे हैं? देखो तो, यह आपके दादाजी को तड़पाकर मार डालेगा। उसे बस एक और सुई चाहिए। एक और सुई लगाते ही वह ठीक हो जाएंगे। हट जाइए, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर मेरे दादाजी को कुछ भी हो गया तो आपको भुगतना पड़ेगा। लू चेन, किंग शुए, मैं। परेशानी मत करो। ये परिवार, मैं यह याद रखूंगी। तू औरत, तेरा एहसान न मानना तो ठीक है, लेकिन तेरा रवैया बहुत बुरा है। बस परेशानी मत करो, मेरे साथ घर चलो। लेकिन वह जाग गया। शुक्रिया, शुक्रिया, अच्छा हुआ कि आप समय पर आ गए। मिस, आपके दादाजी को जहर दिया गया है। बस एक और सुई, जहर पूरी तरह निकालने के लिए, नहीं तो। मैंने अभी दादाजी के साथ खाना खाया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादाजी को जहर कैसे दिया जा सकता है? तू झूठा है, तू मेरे दादाजी के शरीर में सुई चुभो रहा है। मैं तुझे पीट कर मार डालूंगी। मिस, मेरे पति तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे थे। किसी को मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दादाजी को कुछ हो गया, आप पुलिस बुला सकती हैं। इसके अलावा आप अपने आप को क्या समझती हैं? आपने मेरे पति को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे नीचा समझ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जैसी बाहरी औरत उसे धमका सकती है। अगर आपके दादाजी को कुछ हो गया तो ये परिवार जिम्मेदार होगा। बुरी से बुरी सूरत में एक के बदले दो जाने। किंग शुए, मिस, हमारे लोग दक्षिण शहर में एक ऐसा शख्स मिला है जो स्वर्गीय गुरु जैसा दिखता है। बेहतर होगा, प्रार्थना करो कि मेरे दादाजी ठीक हैं, नहीं तो तुम सबको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वह बूढ़ा सचमुच खतरे में है। मैंने तुमसे कहा था कि दखल मत दो, लेकिन तुमने माना नहीं। अभी मेरे साथ घर चलो। अब से कोई लापरवाही भरा इलाज नहीं, वह सचमुच खतरे में है। किंग शुए वापस आ गई है, चलो साथ में खाते हैं। तुम भी आकर खाओ। बस औपचारिकता थी और तुमने इसे सच में ले लिया। क्या मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया भी था? तुम तो बस आकर खा लेते हो। आई थिंक क्या उसके लिए खाना क्यों नहीं है? यहाँ 8 डिश नहीं है। वे 8 डिश के लिए हैं। लिंगशुआंग और मिंगबो ने बनाई हैं। वे दोनों समाज के दिग्गज हैं। उन्होंने इन वर्षों में परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। लू चेन खुद को क्या समझता है? क्या उसने परिवार के लिए कुछ भी किया है? क्या वह मेरा खाना खाने का हकदार है? तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वहीं रुक जाओ। क्या तुम्हें आज पैसे मिले? कल शेंगशी ग्रुप के भुगतान की आखिरी तारीख है, डेडलाइन। अगर हम कल भुगतान नहीं कर पाए, शेंगशी ग्रुप के साथ हमारा सहयोग रद्द हो जाएगा। समझौते के अनुसार इस निकम्मे लू चेन को ये परिवार छोड़ना होगा। माँ, क्या हमने तय नहीं किया था कि हम लू चेन को यह बात नहीं बताएंगे? डरने की क्या बात है? उसे देर सबेर पता चल ही जाएगा। पैसे कहाँ हैं? मैं उधार नहीं ले पाई। बढ़िया, 5 साल। यह निकम्मा कचरा आखिरकार मेरे ये परिवार से बाहर निकल सकता है। लिंगशुआंग, मिंगबो, आज बहुत अच्छा दिन है। चलो गिलास टकराएं और जश्न मनाएं। मुझे डर है कि आप थोड़ी जल्दी जश्न मना रहे हैं। तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब है, किंग शुए ने सिर्फ इतना कहा कि उसने पैसे उधार नहीं लिए। उसने यह नहीं कहा कि चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, कल के लिए ब्रिज लोन। तुम यह नहीं कहोगे कि तुम्हें ल्यूहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पैसे मिले हैं? मैंने उसे पूरे दिन व्यस्त देखा और वह 5 लाख भी नहीं जुटा सका। 5 लाख नहीं, 20,000 तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, है ना? पक्का ऐसा कोई नहीं है जो एक दिन में कुछ 10,000 का कर्ज भी नहीं वसूल सकता, है ना? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यह ल्यूहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये परिवार को बकाया 2 करोड़ का मूलधन है, और यह है वह 1 करोड़ ब्याज जो उन्होंने चुकाया है। ये नामुमकिन है। ये चेक जरूर नकली है। पीपल्स पार्क में जालसाजों की भरमार है। तुमने किसी से जालसाजी करवाई होगी। लू चेन, तुम सिर्फ इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि नकली चेक बनाना अपराध है? तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। वाह वाह, निकम्मे कहीं के। तुम पैसे वापस कैसे ले आए? ल्यूहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, और 1 करोड़ के इनवॉइस भी ले आए, तो सब कुछ नकली था। तुझे जेल की रोटी खानी पड़ेगी। लू चेन, तुम ये कैसे कर सकते हो? भले ही हम शेंगशी ग्रुप से साझेदारी नहीं कर पाए, मैं फिर भी तुम्हें ये परिवार में रखने का रास्ता निकाल लेती। तुम्हें इतना बेईमान क्यों बनना पड़ा? क्या तुम मुझे थोड़ी शांति दे सकते हो? किंग शुए, मैंने कोई जालसाजी नहीं की। ये सब असली है। वाह, अब तो तुम कुछ बन गए हो। मेरे सामने ही जालसाजी कर रहे हो। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम सच बता दो कि तुमने क्या किया और दरवाजे के बाहर पूरी रात घुटने टेक कर बैठे रहो, तो मैं इसे जाने दूंगी।
वरना मैं तुम्हें अभी ये परिवार से बाहर निकाल दूंगी। लू चेन, बस सच बता दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। किंग शुए, मुझ पर भरोसा करो। तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक देर न हो जाए। जब तक ताबूत नहीं दिखेगा तुम्हें आंसू नहीं आएंगे। मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीरियल नंबर चेक करता हूँ। एक बार मुझे यकीन हो गया कि ये नकली हैं, तुम खुद ही ये परिवार छोड़ दोगे। ये तीनों चेक, असल में ये सब असली है। लू चेन, क्या तुमने सच में पैसे वापस ले लिए 6 हार्मनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से? समझ गई, तुमने जरूर 6 हार्मनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने की बात मान ली होगी, इसलिए वे पैसे लौटाने को राजी हो गए और हमें बचाने के लिए बार तक भी आ गए। मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा। ये पैसे ले जाओ और चले जाओ। शिंगशी ग्रुप का ब्रिज लोन चुका दो। मैं यकीन नहीं कर सकता कि यह लूजर सच में 6 हार्मनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल हो गया। लगता है अब मैं उसे दबा नहीं सकता। चिंगशुए, तुमने उस लूजर को अब तक तलाक क्यों नहीं दिया? और तुमने उसे अपने बेडरूम में सोने भी दिया? ये तुम मेरे भाई को ये कभी पता मत चलने देना, वरना वो नाराज हो जाएगा। मेरा झाओ डोंगयांग से कोई लेना देना नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि वह खुश है या नहीं। नहीं, मेरे भाई के अलावा कोई तुम्हारे लायक नहीं है। अगर मेरा भाई 1 साल पहले अचानक व्यापार के सिलसिले में विदेश नहीं गया होता तो तुम मेरी भाभी होती। उस लूजर की कोई औकात नहीं होती। वैसे मेरा भाई 2-4 दिन में वापस आ रहा है। वो पागलों की तरह तुम्हारा पीछा करेगा। ठीक है, इसे छोड़ दो। कल मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। लू चेन, क्या हमने तय नहीं किया था कि हम साथ नहीं सोएंगे? तुम क्या? मैं इतने सालों से सोफे पर सोते सोते थक गया हूँ। मैं भी एक बार बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। लू चेन, मुझसे एक वादा करो। 6 हार्मनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स छोड़ दो। कोई पक्की नौकरी ढूंढ लो। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मेरा पति निकम्मा है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मुझे नीचा देखे। तुम यह नहीं चाहती हो, तुम वह नहीं चाहती हो। इतने सालों से हमेशा तुम्हारी ना ही चलती रही और इसीलिए कभी कुछ होता ही नहीं। क्या तुमने एक बार भी पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। निकल जाओ। तुम बिल्कुल जानवर हो। मुझे लगा तुम कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम बस उसी के बारे में सोचते हो। बेहुदा। दादाजी, भगवान का शुक्र है आप सुरक्षित हैं, वरना मैं उस ठग को कभी नहीं छोड़ती। यूएर, उसका इरादा अच्छा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादाजी, हम इतनी दूर दिव्य गुरु को खोजने आए थे, लेकिन इतने दिनों के बाद हमें कुछ नहीं मिला। आप भी लगभग बीमार पड़ गए। किस्मत से मैं राजधानी से लाई थी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर सुन शेंगशॉ। थोड़ी देर में वह आपको पूरी जांच कर लेंगे। बुजुर्ग सुन जी, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। ये सुइयां किसने डाली? यह बेतुका है। वही ठग था। मुझे इलाज का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। सुन जी, कृपया मेरे दादाजी के लिए उन्हें निकाल दीजिए। आराम से। बुजुर्ग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसे कोई खतरा नहीं है। दादाजी, आपका चेहरा। सर्जरी, अभी सर्जरी की तैयारी करो। दीदी, चिंता मत करो। सुन, डॉक्टर यहाँ है। क्या गलत हो सकता है? यूए, तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? होंगयान, तुम यहाँ हो। दादाजी अभी भी सर्जरी में हैं। भाग्य अच्छों का साथ देता है। बुजुर्ग ठीक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है। सुन जी, मेरे दादाजी कैसे हैं? मिस हान, मुझे सच में खेद है। मैंने जो हो सका वो किया। क्या आप माहिर वैद्य नहीं हैं? आप मेरे दादाजी को बचा क्यों नहीं सके? कृपया शांत हो जाइए मास्टर हान। बुजुर्ग हान की बीमारी सच में बहुत अजीब है। इलाज के अपने 30 सालों में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं सच में बेबस हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे दादाजी यूं ही कैसे चले गए। मुझे डर है, केवल कोई देवता ही कुछ कर पाएगा। मैं एक दोस्त को जानती हूँ। उसमें कमाल की काबिलियत है। वह कोई आम इंसान नहीं है। शायद वह मदद कर सकता है। दादाजी, क्या आप अभी खाली हैं? क्या बात है प्रेसिडेंट चू? मुझे प्रेसिडेंट चू मत बुलाओ, यह बहुत औपचारिक है। बस मुझे यान बुलाओ। ठीक है, लेकिन तुम मुझे दादा भी मत बुलाओ। बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ठीक है, मैं तुम्हें लू चेन या छोटा भाई बुलाऊंगी। यान, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे पता है तुम कितने काबिल हो। मैं तुमसे एक बुजुर्ग को बचाने में मदद मांगना चाहती हूँ। बिल्कुल। लू चेन, गाड़ी में बैठ जाओ। छोटे भाई, तुम क्या देख रहे हो?
कुछ नहीं यान, तुम बस गाड़ी चलाओ। सच में? क्या हम किसी को बचाने नहीं जा रहे? तो मैं तुम्हारी सीट बेल्ट लगा देती हूँ। तुम तो बड़े बदमाश हो। मुझे लगा मेरा जादू खत्म हो गया था। यान, तुम ठीक है, अब और मजाक नहीं। तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं। तुम किसे बचाने जा रही हो? हान परिवार के मुखिया, राजधानी के सबसे बड़े परिवारों में से एक, हान शिक्सियोंग। एन धत, हमें शायद बहुत देर हो चुकी है। जरूरी नहीं, चलो अंदर जाकर देखते हैं। तू फिर से ठग। कल रात तूने मेरे दादा को लगभग मार ही दिया था और आज तुझे हमारे घर आने की हिम्मत हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ही होगी। यू एक पल रुको। यह वही दोस्त है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसे गिरफ्तार करो और थाने ले जाओ। इसने मेरे दादा को मार डाला, इसे अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने अभी देखा भी नहीं है। कौन कहता है कि वह मर गया? तू बकवास कर रहा है। तू यहाँ तमाशा बना रहा है, शोक सभा में खलल डाल रहा है। क्या आरोप है? यू मैंने देखा है कि लू चेन क्या कर सकता है। उसे देखने क्यों नहीं देती? होंग्यान, मेरे दादा का ताबूत पहले ही बंद हो चुका है। शुभ मुहूर्त तय हो चुका है। उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। कृपया हट जाओ। मुझे इस ठग को गिरफ्तार करने दो। मिस हान, अगर आप मुझे आपके दादा को बचाने नहीं देंगे तो आप ही असली हत्यारे होंगे। जल्दी इसे रोको। आज मालिक की पुण्यतिथि है। हान, घर में उपद्रव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गार्ड्स, मैं तुम्हें मार दूंगी। यूए प्लीज मेरे दोस्त पर भरोसा करो। जहर अभी उसके दिल तक नहीं पहुंचा है। वह अभी मरा नहीं है। बूढ़े गुरु की लाश का अपमान। तुम इसके लिए मौत के हकदार हो। मेरे दादा से दूर हट जा, कमीने। बस नौजवान, तुम्हारा मकसद चाहे जो भी हो, अभी रुक जाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तुम हान हवेली से जिंदा नहीं निकलोगे। मैंने कहा वह अभी मरा नहीं है। चुप रहो। हान गुरु मर चुके हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है। मास्टर सन ने 1 दर्जन से अधिक बड़े डॉक्टरों के साथ उनकी जांच की है। दादाजी की बीमारी लाइलाज है। तुम अब भी अपनी मनमानी पर अड्डे हो। दिखावा करते हुए मेरे दादाजी की चैन में खलल डाल रहे हो, तो फिर मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। हैवान, बकवास बंद करो और गोली चलाओ। मैं चाहती हूँ कि इसे मेरे दादाजी के साथ दफनाया जाए। रुको यूए पहले मेरे भाई की बात सुन लो। तुम्हारे दादा अभी मरे नहीं है। बस 7 सुइयां लगाओ और वह खतरे से बाहर हो जाएगा। लेकिन तुमने मेरा इलाज बीच में रोक दिया और तुमने खुद की मनमर्जी से सुइयां निकाल ली, जिससे उसके शरीर में मौजूद जहर और भी बढ़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने अपनी लापरवाह सुई चिकित्सा से मेरे दादाजी को मार डाला। तुम हान परिवार के दुश्मन हो। मिस हान, चूंकि तुम्हें मेरे इलाज पर भरोसा नहीं, तो चलो आज एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं आज तुम्हारे दादा को ठीक न कर पाऊं तो मेरे साथ जो चाहो करो। लेकिन अगर मैं जीत गया, अब से तुम नहीं रहोगी हान परिवार की राजकुमारी, बल्कि मेरी निजी नौकरानी। क्या तुम्हारी हिम्मत है? घमंडी लड़की, उससे बात करना बंद कर। बस उसे मार डालो। मैं क्या करूं? नहीं, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसे यह जानकर मरना पड़े कि वह हार गया। अब पहले चलो तुम्हारे दादा को ताबूत से बाहर निकालते हैं, ताकि मैं उनका इलाज कर सकूं। ये प्राण चालित सुई चिकित्सा है। मास्टर सन, आपने क्या कहा? सेवन स्टार लाइफ रिस्टोरिंग नीडल। यह सच में 7 स्टार लाइफ रिस्टोरिंग नीडल है। आत्मा लौटा, रूह लौट आ। दादाजी कैसे हैं? झूठा, दादाजी जागे नहीं है। यह धोखेबाज है। पकड़ो इसे। क्या जल्दी है? उसे गोली मारो। खांसता है। कमाल, बिल्कुल कमाल। बूढ़ा जाग गया। क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं हो सकता। दादाजी, मुझे लगा था कि आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं अभी मरा नहीं हूँ। उसने आपको बचाया। लो, आप सच में कमाल के डॉक्टर हैं। आपने कमाल कर दिया। मैं सच में आपका कायल हूँ।
मैं आपको अपनी जान का कर्जदार हूँ। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। मैं आपको हान परिवार की आधी संपत्ति दूंगा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया के तौर पर। दादाजी, ये कैसे हो सकता है? आपको लगता है मेरी जिंदगी इस कीमत के लायक नहीं है? हाँ। मास्टर हान, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मेरी एक ही शर्त है। डॉ लू, खुलकर बोलिए। क्या आपको हान यू के साथ वाली पुरानी शर्त याद है? अब मुझे मास्टर कहने का समय है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम मुकर रहे हो? मेरे साथ आओ। दर्द हो रहा है। क्या हुआ? सिर दर्द है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। काम की बात करते हैं। मेरे दादाजी ने तुम्हें जो इनाम दिया था उसके अलावा मैं तुम्हें 5 करोड़ और दूंगी हमारी शर्त खत्म करने के लिए। क्या कहते हो? कम है? 10 करोड़ कैसा रहेगा? तुम्हारे हान परिवार की आधी दौलत भी मैं मना कर सकता हूँ। तुम्हारा यह 10 करोड़ मुझे बिल्कुल आकर्षित नहीं करता। 20 करोड़। पैसे कमाना मेरे लिए आसान है, लेकिन मिस हान को अपनी नौकरानी बनाना लगभग असंभव है। लू चेन, हद मत करो। क्या तुम अपने मास्टर के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हो? लू चेन, मैं तेरे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगी। बेहतर होगा कि तू मेरी नौकरानी बनने का अपना वादा निभाए, वरना जिस दिन तेरे दादा को दोबारा दौरा पड़े तू मेरे पास भीख मांगने आएगी। कमीने, कमीने। इतना चिल्ला क्यों रही है? तू फिर से लड़ना चाहती है? बस इंतजार कर, मैं तुझसे निपट लूंगी। मैं तुझे काट डालूंगी। अभी भी इतना गुस्सा? तेरे सिर में अभी भी दर्द हो रहा है? अब दर्द नहीं होता। सच में अब दर्द नहीं होता। मैं अभी तेरा फायदा नहीं उठा रहा था। मैं तेरी नाड़ियों को खोलने में मदद कर रहा था, तेरे दिमाग की नसों को शांत करने के लिए, ताकि जब तू गुस्सा करे तो तेरे सिर में दर्द न हो। और जब तू बचपन में शरारती थी, तेरे पैर पर जो निशान है वह तेरे बर्ताव पर निर्भर करेगा। तुझे कैसे पता चला? मैं तुझे 3 दिन देता हूँ। अपने दादा का ख्याल रख जो अभी गंभीर बीमारी से उभरे हैं। 3 दिन में तू मेरी नौकरानी बनेगी, मेरे बुलाने पर हाजिर रहेगी, मेरे इशारे पर। माँ, हाँ, दादा, दादा। प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, प्लीज ना। अरे यान, कंपनी में कुछ काम है तो मैं पहले वापस चलती हूँ। मैंने तुम्हारे यूए के साथ अकेले समय में दखल नहीं दिया है ना? यान, मुझे चिढ़ाना बंद कर। रास्ते में सावधान रहना। उस दिन का हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था। कोई तुम्हें निशाना बना रहा है। तुम्हें सच में बहुत सावधान रहना होगा। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो बच्चे? चिंता मत करो, मैंने अपनी आंटी को बुला लिया है। वह प्राचीन मार्शल आर्ट्स की उस्ताद हैं। जब वह मेरी रक्षा कर रही हैं। यान, क्या हुआ? क्या हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे, तुमने अभी तक मेरे पैर का इलाज नहीं किया। चू मैडम, तुम कहाँ भाग रही हो? तुम आखिर हो कौन? तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा? व्हाइट स्नेक, तुम वांग कियाओचू के लिए काम करती हो। वांग कियाओचू ने तुम्हें मुझे मारने भेजा है। चू मैडम की इतनी कृपा कि मुझ जैसी नाजीज को याद किया, लेकिन वांग शाओए की वापसी के लिए आज तुम्हें मरना होगा। वांग कियाओचू ने राजधानी का नेता बनने के लिए हान परिवार के बुजुर्ग की हत्या की साजिश रची और हमने उसे जियांग चेंग से निकाल दिया। वह वापस आने की जरूरत करता है। वांग शाओए ने पहले ही पा लिया है राजधानी के एक और बड़े परिवार का सहारा। वह जियांग चेंग लौटने वाला है और वहाँ का राजा बनने वाला है। वह सपना देख रहा है। जब तक चू परिवार मौजूद है उसे कभी अपना मतलब नहीं मिलेगा। तो मर जाओ। तुझ में दखल देने की हिम्मत है? तू मरना चाहता है क्या? यान, तू ठीक है? यह तगड़ा है। सब एक साथ।
यान, अपना हेयर पिन उधार दे दे। ठीक है यान, अब ठीक है। मैं सोचती थी कि तुम चेहरा पढ़ने और इलाज में अच्छे थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जबरदस्त फाइटर हो। तुम अपनी असलियत अच्छी तरह छिपाते हो। यान, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, याद रखना, आगे मेरा एहसान अच्छी तरह चुकाना। तो क्या मैं अपने आप को तुम्हें दे दूं? डरपोक। होंग्यान, तुम ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? मासी, मैं ठीक हूँ। कातिल हमें मारने आए हैं। अच्छा हुआ कि लू चेन यहाँ है। लू चेन? उसने तुम्हें बचाया? हाँ, सही है। हिलना मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? देखते ही मार दो। मासी, आप क्या कर रही हैं? यह तो एक आम आदमी है। वह उन पेशेवर कातिलों को कैसे मार सकता था? वे जरूर मिलकर काम कर रहे हैं। बच्चे, क्या तुम जानों का इस्तेमाल करके नाटक कर रहे हो? होंग्यान के करीब आने के लिए तुम दूसरों को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। सबूत? कोई सबूत नहीं। भले ही तुमने सच में चू होंग्यान को बचाया हो, असाधारण परिस्थितियों में हम असाधारण कदम उठाते हैं। हम गलती से हजारों को मार दें, बजाय इसके कि एक भी बच निकले। बहुत अच्छा। आंटी, मत उलझो। ये वही है जिसे लू चेन ने बचाया था। चुप रहो। तुम चाहे चू परिवार की मिस हो, पर मैं तुम्हारी आंटी हूँ। मेरा फर्ज है तुम्हारे लिए अच्छा बुरा समझना। तुम सच में मुझसे पंगा लेना चाहती हो? तुमसे पंगा लूंगी। बच्चे, तुम खत्म हो चुके हो और फिर भी समझ नहीं रहे। मेरी तलवार का एक झटका बस काफी है। तुम आखिर हो कौन? वह आदमी जो तुम्हें मारने वाला है। मैं चू परिवार से हूँ। मैं होंग्यान की आंटी हूँ। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम अंजाम भुगत सकते हो? क्या तुम मुझे दोष देती हो कि मैं उसके पीछे पड़ा? 10 आंटियां। मेरे दिल में तुम्हारे सामने कुछ नहीं। पता चला मैंने गलत इंसान नहीं मारा। उसे देखो और उन हथियारों की बाईं कलाइयों को। वह गद्दार है। यान, इन लोगों को क्या हो गया? जिसे सफेद सांप कहते हैं, है वांग कियाचू के 3 सुनहरे फूलों में से एक। वांग कियाचू उस समय उसने जबरदस्ती कारोबार छीन लिए थे। वह अवैध कारोबारों में पूरी तरह डूब गया था और यहाँ तक कि जियांग चेंग के सरदार की कुर्सी हथियाने की कोशिश की। उन वर्षों में जियांग चेंग में अनगिनत परिवार बर्बाद हो गए। ऊपर नीचे हर जगह व्यवस्था चरमरा गई। सौभाग्य से तब दिजिंग में हान परिवार के मुखिया ने हान डोंगशान ने कदम बढ़ाया और उसे जियांग चेंग से बाहर निकाल दिया। लेकिन किसे पता था, हान डोंगशान के मरते ही उसने सच में वापसी कर ली। वह तथाकथित वांग कियाचू वह जियांग चेंग का सरदार बनने का इतना उत्सुक क्यों है? जियांग चेंग का सरदार, यह जियांग चेंग में सबसे आगे होने की उपाधि है। इससे आप जियांग चेंग के सभी संसाधन जुटा सकते हैं। उस प्रलोभन का विरोध कोई नहीं कर सकता। मुझे हान जी और बाकियों के पास जाना है, कोई जवाबी कार्रवाई तय करने के लिए। वैसे हान यू की बीमारी मैंने अभी तक ठीक नहीं की है, मुझे लिफ्ट दे दो। हम अभी अभी तुम क्या कर रहे थे इतनी जल्दी में? यांग को कुछ परेशानी हो गई थी, अब ठीक है। ओह, तो फिर मेरा इलाज करते रहो। कल रात तुमने बहुत सारा समुद्री खाना खाया। तुम्हें कैसे पता चला? मैं कल दादाजी के साथ बाहर गई थी और सीफूड की दावत की। क्या इसका मेरे जख्म से कुछ लेना देना है? जब उस समय तुम्हारे पैर में चोट लगी थी, उसमें संक्रमण हो गया था। भले ही इलाज किया गया, पर वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। कुछ नसों में सूजन आ गई, तो जब तुम्हें ठंड लगती है या समुद्री खाना खाते हो, तुम्हारी हालत बिगड़ जाती है। अगर यह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, अधिकतम 3 महीनों में तुम वह पैर गंवा दोगे। बकवास बंद करो, बस मेरा इलाज करो। मैं अपना पैर नहीं कटवाना चाहती। मैं पैर कटवाने से बेहतर मर जाऊंगी। तुम क्या कर रही हो? पहले क्या तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करते थे? मैं पहले से ही तैयार हूँ, है ना? अरे, पिछली बार तुम्हारी नसों को आराम देने के लिए था और तुम्हारा सिरदर्द दूर करने के लिए। आज मैं तुम्हारे पैर का इलाज कर रहा हूँ। मुझे सूजन दूर करनी है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना है। मैं एक्यूपंक्चर इस्तेमाल कर रहा हूँ। हो गया, सूजन चली गई है, तुम्हारी नसें भी ठीक हो गई हैं।
यह नुस्खा आधे महीने तक लो, तब तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे वैसे मैंने होंग्यान से सुना कि तुम पहले से शादीशुदा हो। लो, यह ले लो, अपनी पत्नी को दे दो, उसे यह जरूर पसंद आएगा। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी निशानी है। अरे 10 मिनट, एशियन रेस्तरां में आकर मुझे ले जाओ। क्या हुआ? झाओ डोंगयांग वापस आ गया है, वह मुझे पागल कर रहा है। अभी यहाँ आ जाओ। क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारी खबर लेने के लिए फोन कर रही है? हाँ, मुझे फिर जाना है। एक सीमित संस्करण लैम्बोर्गिनी, 1 करोड़ 20 लाख डॉलर। यह 1 हफ्ते पहले आई थी। यह ठीक नीचे है। किंगशुए, आखिरकार मैं तुम्हें फिर से देख पाया। किंगशुए, तुम बहुत लकी हो। वो अभी विदेश से वापस आया है और सीधे तुम्हें देखने आया और तुम्हारे लिए ये सारे फूल भी लाया। झाओ डोंगयांग, मैं दोबारा कहती हूँ, मेरा पहले से ही एक पति है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पति है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ। किंगशुए, तुम बहुत लकी हो। तुमने पिछले जन्म में ब्रह्मांड बचाया होगा। मुझे नहीं दिखा। क्या वो किंगशुए को प्रपोज कर रहा है? लू चेन, किसी से प्यार करने का मतलब उसे अपना बनाना नहीं है, बल्कि उसे जीवन भर खुश रखना है। अगर तुम किंगशुए को खुश रखना चाहते हो तो जल्दी से हमारे साथ चिल्लाओ। किंगशुए को उसे हाँ कहने दो। लू चेन, है ना? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। 1 करोड़ लो और किंगशुए को छोड़ दो। 10 करोड़ लो और गायब हो जाओ। क्या मजाक है? तुम तो ये परिवार की कमाई खाने वाले दामाद हो और तुम 10 करोड़ की बात कर रहे हो। शर्त लगाती हूँ, तुम्हारे पास 100 रुपए भी नहीं है। तुम हमें बेवकूफ समझते हो? हम्फ, तुम जैसा निकम्मा दामाद मुझसे दौलत में मुकाबला करना चाहता है। किससे? अपने मुंह से? बस बता दो, 10 करोड़। क्या यह तुम्हें क्विंगशुए की दुनिया से बाहर निकाल सकता है, हमेशा के लिए? अरे बच्चे, तुम सच में मुझसे भिड़ना चाहते हो? चाहे तुम्हें पैसा चाहिए या नहीं, अगर तुमने क्विंगशुए को फिर से परेशान किया, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम मुझसे क्विंगशुए को छीनने की हिम्मत करते हो? मैं क्विंगशुए का पति हूँ। भले ही क्विंगशुए अभी तुम्हारी पत्नी है, मैं जाओ डोंगयांग उसे तुमसे छीन सकता हूँ। यह अनंत हृदय करोड़ों की कीमत का है। यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे कठोर हीरे से बना है। यह साबित करता है कि हमारा प्यार सोने से भी मजबूत है। हीरा? यह तो कांच का मनका है। गंवार तो गंवार रहता है। यह दुनिया का सबसे कठोर गुलाबी हीरा है। सबसे कठोर? कहाँ कठोर? मिस्टर झाओ, तुम्हारा हीरा तो शीशे के मोती के बराबर भी नहीं है। ये तो बिल्कुल नकली फैक्ट्री से आया है। वे कबाड़ बनाते हैं और ये चीज 1 करोड़ की है। क्या तुम पागल हो या तुम किंगशुए को बेवकूफ समझते हो? तुम कमीने, तुमने मेरे भाई का हीरा बर्बाद कर दिया। तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। मिस झाओ, तुम्हारे भाई को दुकानदार ने ठग लिया। उसे दुकानदार से मुआवजा मांगना चाहिए। और फिर यहाँ तक कि जिसे मैं अपनी उंगलियों से कुचल सकता हूँ, वो खुद को हीरा कहने की हिम्मत रखता है। तुम झाओ डोंगयांग, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, अब से मेरी पत्नी से दूर रहो, वरना बुरा मत मानना। तुम्हारी पत्नी? तुम जैसे नकारे को पति बनने का हक क्या है? भले ही मैंने नकली हीरा खरीदा हो, फिर भी उसके लिए मैंने 1 करोड़ नकद चुकाए हैं। अगर तुम इतने काबिल हो तो 1 करोड़ का तोहफा दे दो किंगशुए को। लू चेन, और मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। लू चेन, चलो घर चलते हैं। किंगशुए, पहले मैंने तुम्हारे लिए वाकई कभी तोहफा तैयार नहीं किया, लेकिन अब मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। ओह, तुमने सच में तोहफा तैयार किया? बदकिस्मती से तुम्हारी हैसियत, मतलब तुम्हारा खरीदा तोहफा कबाड़ होता है। अगर तुमने तोहफा तैयार किया है तो उसे खोलो। उसे छिपाकर मत रखो। जब तक तुम उसे खोलोगे नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा अंदर क्या है, गहने या लहसुन। यह कितना सुंदर है। हनी, यह वह तोहफा है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या तुम्हें यह पसंद है? हे भगवान, यह हीरे का हार। क्या यह प्रसिद्ध लव इन अ फॉलन सिटी है? हाँ, बिल्कुल सही। यह लव इन अ फॉलन सिटी है। हम क्या लव इन अ फॉलन सिटी? मेरे भाई के इटर्नल हार्ट से बेहतर और भी बेहतर। इटर्नल हार्ट, अगर उसकी तुलना लव इन अ फॉलन सिटी से करें तो वह सिर्फ एक मजाक है। लव इन अ फॉलन सिटी एक ही हीरे से तराशा गया है। तुम्हारे भाई का इटर्नल हार्ट तराशा गया था, काटने से बचे टुकड़ों से लव इन अ फॉलन सिटी से।
और यह की उत्कृष्ट कृति है विश्व प्रसिद्ध उस्ताद तोरस्ती की। इसे बनाने में 10 साल लगे। 5 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी में यह 10 करोड़ में बिका था। हम्फ 10 करोड़ होने से क्या होता है? 10 करोड़ मेरे लिए बस एक बूंद है, लेकिन तुम्हारे लिए यह हार तुम्हारे पास बस इतना ही है। भाई, यह शायद उसका भी नहीं है। उसे देखो, क्या उसके पास दिखाने के लिए और कुछ है? सामने वाली गाड़ी किसकी है? यह रास्ता रोक रही है, हटाओ इसे। क्या वो मेरे भाई की $50 लाख वाली फरारी रास्ता रोक रही है? भाई, जाकर हटा दो। ठीक है, मैं गाड़ी हटा देता हूँ। यह फेरारी नहीं है, यह 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की लैम्बोर्गिनी है। सॉरी, मैं अभी हटा देता हूँ। हम आ गए। आज रात के लिए धन्यवाद। इसलिए हमारा तलाक अभी हुआ नहीं है। मैं झाओ डोंगयांग को तुम पर जोर नहीं डालने दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें इस सपने के लिए धन्यवाद दे रही हूँ, लेकिन अब सिंड्रेला का कांच का जूता वापस जाना है। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसे वापस कर रही हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि मैं यह मान लूंगी कि तुम्हारे पास 10 करोड़ हैं मेरे लिए किंग चेंगजिलियन खरीदने के लिए? मैंने देखा, रजिस्ट्रेशन में लिखा है यह कार दीजिंग हान लियू है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है। यह जियांगचिंग में हान परिवार की संपत्ति है। हान यू ने तुम्हें यह कार दी थी, है ना? अरे, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? किसने सोचा था कि वह कमीना वांग की आउचू सच में वापस आ गया? उस वक्त मरते वक्त डोंगशान ने आखिरी इच्छा जताई थी, एक तलवार उड़ाने वाला ताओवादी गुरु ढूंढना हान परिवार को बचाने के लिए और जियांगचेंग को बचाने के लिए। जैसे ही हमें उस गुरु का सुराग मिला, बड़ी मुसीबत पहले ही आ गई। मैं चाबी लौटाने आया हूँ। यह मेरा युवा मित्र है लू चेन। इसका मेडिकल हुनर कमाल का है। अगर आप इसे साथ ले जाएं आज रात की दावत में, तो हालात और सुरक्षित हो जाएंगे। भोज। लू, बात यह है, कल अध्यक्ष शांगवान की दवाइयों की खेप चोरी हो गई थी। लुटेरों ने उन्हें आज रात भोज पर बुलाने के लिए पत्र भेजा। हमें चिंता है कि इसका संबंध वांग की आउचू से है। हमने सोचा एक अतिरिक्त हाथ चीजों को और सुरक्षित बना देगा। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास समय है या नहीं। अध्यक्ष शांगगुआन, क्या आप जियांगचेंग यिवू एसोसिएशन से हैं? अध्यक्ष शांगगुआन जिन? जी, मैं ही हूँ। मैं सोच रहा था कि क्या लू आज रात खाली है। बेशक मैं किसी को आपको चोट नहीं पहुंचने दूंगा। किंगशुए ने मुझे एक अच्छी नौकरी ढूंढने को कहा था। मैंने मूल रूप से एक क्लिनिक खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे शायद इस अध्यक्ष की मदद चाहिए। आप बहुत दयालु हैं, अध्यक्ष शांगगुआन। मैं संयोग से खाली हूं, मैं आपके साथ चल सकता हूं यह देखने की मामला क्या है। लू, मैं परिचय करा दूं। यह है राजधानी से लाया गया एक शीर्ष विशेषज्ञ लिन फुरोंग। वह हान यू की बड़ी शिष्या भी हैं। मिस लिन, यह है लू चेन। डॉक्टर, अध्यक्ष शांगगुआन, आप मजाक कर रहे होंगे। वे इतने छोटे हैं, उन्हें दवा का क्या पता? दीदी, लू चेन की चिकित्सा कौशल अद्भुत है। उन्होंने मेरे दादा और मेरा इलाज किया। एक अतिरिक्त डॉक्टर का होना आपात स्थिति में। ठीक है, चलिए भोज पर चलते हैं। शांगगुआन जी, शुभ संध्या। ब्लैक स्नैक, तो तुम वही हो, वांग के आउचू के लिए काम करने वाली खूबसूरत सांप। मैं सोच रहा था कि इतना दिलेर कौन है जो मेरा माल छीन ले। शांगगुआन जी, चलिए बातें न घुमाएं। आपकी मेडिकल मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से जो जड़ी बूटियों की खेप थी उसे मैंने ही रोका था। आपका परिवहन मार्ग पूरी तरह मेरे कब्जे में है। तुमने मेरे आदमियों को मार डाला और मेरे रास्तों पर कब्जा कर लिया। वांग की आउचू आखिर चाहता क्या है, बदला या जबरन वसूली? वांग जी ने कहा, इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता, केवल हमेशा के लिए हित होते हैं। मैं यहाँ आई हूँ वांग जी की ओर से आपको कुछ फायदे देने के लिए। शांगगुआन जी, ये है तांग राजवंश का सोने का बुद्ध जो इंपीरियल हरे जेड में जड़ा है। 1000 साल पुराना जिनसिंग और फिश गट तलवार। मुझे लगा आप सख्त थे, लेकिन जैसे ही आपने हमारे संगठन का नाम सुना, आप कायर की तरह गिड़गिड़ाए और माफी मांगने लगे। बस बकवास बंद करो, अपना मकसद बताओ। वांग जी जल्द ही जियांगचेंग लौट रहे हैं। वे चाहते हैं 1 महीने में ट्रू ड्रैगन दावत में आप उनका समर्थन करेंगे जियांगचेंग के नेता बनने के लिए। तो सच में वांग की आउचू वापस आ रहा है। हम एक भेड़िए को वापस कैसे आने दें? हम्फ, जाकर उससे कहो कि वह फिर कभी जियांगचेंग में कदम नहीं रखेगा। शांगगुआन जी,
भले ही बातचीत विफल रही, फिर भी कृपया ये 4 तोहफे स्वीकार करें। ठीक है, ये हो सकते हैं आपके जब्त किए गए माल का मुआवजा। मैं इन्हें ले लूंगा। रुको, हम यह उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं डॉ लू? तुम क्या कर रहे हो? यह जेड पत्थर है जिसमें इरिडियम 192 लगा है। इसमें तेज न्यूक्लियर रेडिएशन है। प्रेसिडेंट शांगगुआन, अगर आप इसे अपने पास रखते हैं, इससे गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षति होगी। गंभीर मामलों में यह जानलेवा हो सकता है। क्या यह सच है? बकवास। प्रेसिडेंट शांगगुआन, यह साफ तौर पर बस जेड की अशुद्धियां हैं। तो यह कीड़ा, तुम यह कैसे समझाओगे? तुम और यह फिशकट तलवार, इसमें क्या दिक्कत है? यह तलवार सालों से एक हवाबंद भूमिगत जगह में बंद थी। ब्लेड पर प्राचीन जहरीले खनिज हैं और जंग के बैक्टीरिया। अगर इसे लंबे समय तक शरीर के पास रखा जाए तो परिणाम भयावह होंगे। अधिकतम आधे महीने के भीतर प्रेसिडेंट शांगगुआन अचानक मर जाएंगे। ब्लैक स्नेक, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई? चूंकि तुम आसान रास्ता नहीं अपनाओगे, हम यह कठिन तरीके से करेंगे। उन्हें उस दरवाजे से बाहर मत जाने दो। राष्ट्रपति शांगगुआन की रक्षा करो। मैंने पहले ही बैकअप बुला लिया है, लेकिन वे कम से कम आधे घंटे तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे। ये बॉडीगार्ड इतनी देर नहीं टिक पाएंगे। मैं मदद करने जाता हूँ। पीछे हटो। तुम डॉक्टर हो, अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? चिंता मत करो, बड़ी बहन बहुत अच्छी है। जब वे यहाँ है, हमारे पास जीतने का 90% मौका है। मेरे पास तो 10 में 10 हैं। सावधान रहो, वह ब्लैक स्नेक कोई कमजोर नहीं है। जैसे मैं आसान हूँ। मुझे पता है तुम अच्छे हो, लेकिन ठीक है, ठीक है। तुम तो बस एक छोटे डॉक्टर हो, इससे दूर रहो। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी अच्छी हूँ। लू चेन, चिंता मत करो, बड़ी बहन बहुत अच्छी हैं। बस उनके जीतकर लौटने का इंतजार करो। मैंने तुमसे कहा था कि सावधान रहो, पर तुमने सुना ही नहीं। तुम्हें अकेले ही जाना था। अब तुम हार रही हो और मुझ पर दोष लगा रही हो कि मैंने तुम्हें बुरी नजर लगा दी। यह बकवास है। चूंकि तुम जानते थे कि ब्लैक स्नैक खतरनाक है। जब मैं अभी अंदर घुसी, तुमने मुझे मजबूती से क्यों नहीं रोका? अगर तुमने मेरा पैर पकड़ा होता और मुझे रोका होता, मैं निश्चित रूप से अंदर नहीं गई होती। मौजूदा स्थिति पूरी तरह तुम्हारी वजह से है। बेशर्मी तुम्हें सच में अजय बना देती है। तुमने क्या कहा? तुम दोनों बहस बंद करो। ब्लैक स्नेक और उसके आदमी आ रहे हैं। हाँ, प्रेसिडेंट शांगगुआन, जैसे ही आप मरेंगे, एक कम व्यक्ति होगा जो यंग मास्टर वांग की योजनाओं में अड़चन डालता है। प्रेसिडेंट शांगगुआन, भागिए। भागने की जरूरत नहीं। अरे कमीने, तुमने प्रेसिडेंट शांगगुआन की जान ले ली। जब तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाए, मेरी बारी है। मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तुम वहाँ गए तो बस मरने जा रहे हो। वो एक उंगली से तुम्हें मार सकती है। लड़के, तुम्हारी नजर अच्छी है। अफसोस, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो। तुम यह कहने के हकदार नहीं हो। वाह, आप सच में इतने कमाल के हैं। मुझे लगा आपको सिर्फ मेडिसिन आती है। हाँ न्यू, बदतमीजी मत करो। ये बंदा सच में कुछ खास है। वह मेरा गुरु बन सकता है। इससे मेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। उफ, हान यू, तुम क्या सोच रही हो? डॉक्टर लू, आपने आज रात मेरी जान बचाई। प्लीज मुझे आपको प्रणाम करने दीजिए। प्रेसिडेंट शांगगुआन, इसकी कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर लू, ये मेरी मेडिकल क्लिनिक की डीड है। इसकी कीमत 4 करोड़ 30 लाख डॉलर है। यह स्काई टाइगर रिंग है। इस अंगूठी के साथ जियांगचेंग मेडिकल और मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के सभी शिष्य आपके हर आदेश का पालन करेंगे। मैं ये आपको उपहार में दे रहा हूँ। यह बहुत कीमती है। डॉक्टर लू, अगर आपने फिर से मना किया तो आप मुझे नीचा दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके तोहफे स्वीकार करता हूँ। अध्यक्ष शांगगुआन, क्या आप ठीक हैं? मैंने सुना वांग कियाओचू ने आप पर हमला किया। हाँ, वांग कियाओचू मानने वाला नहीं है। लगता है जियांगचेंग और मुसीबत में आने वाला है।
चलो उस अशुभ मामले पर बात न करें। जेनन, मैं आपको मिलवाता हूँ। यह है लू चेन, चमत्कारी डॉक्टर, चिकित्सा और मार्शल आर्ट दोनों के उस्ताद। इस बार मैं हालात बदलने में सक्षम रहा। यह सब उन्हीं की बदौलत है। लू, यह है निदेशक पेई जेनन। वे जियांगचेंग मेडिकल एंड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से हैं। वे वहाँ चिकित्सा के प्रमुख हैं। अगर आपके क्लिनिक में कभी कोई समस्या हो, बस उनके पास चले जाना। नमस्ते निदेशक पेई। नमस्ते लू। वैसे लू, निदेशक पेई की तबीयत इन दिनों बहुत खराब है। गर्दन में दर्द, रात में पैरों में ऐंठन और सोते समय उन्हें लगभग कार्डियक अरेस्ट आ गया था। उन्हें देख लीजिए, उनकी मदद कीजिए। हाँ, गर्दन में दर्द और पैरों की ऐंठन ज्यादा देर बैठने से होती है और कार्डियक अरेस्ट तो बस एक संयोग था। सावधानी में ही भलाई है। लू, उन्हें देख लीजिए। फीस की चिंता मत कीजिए। ठीक है लू, जांच लें। असल में जांच की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या की जड़ निदेशक पेई है, आपके हाथ में उस कार की चाबी में। कार की चाबी? बिल्कुल सही, कार की चाबी, और सटीक कहूँ तो आपकी कार। शांगगुआन सर, आपने जिनका परिचय कराया, डॉ लू को मजाक करना खूब आता है। पेई सर, लू चेन मजाक नहीं कर रहे। इन्होंने ही हान बुजुर्ग को ठीक किया था। चलिए सुन लेते हैं कि इन्हें क्या कहना है। पेई सर, क्या तुम्हारी यह गाड़ी कभी कब्रिस्तान गई है या इसने किसी अपवित्र चीज को छुआ है? नहीं, बिल्कुल नई है। अभी अभी नंबर प्लेट लगी है। उस पर तो ताबीज भी नहीं लटकाया गया। यह सही नहीं लगता। नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत यही गाड़ी है। क्या मैं आपकी गाड़ी देख सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है और मैं ठीक रहूंगा। लेकिन पेई सर, असली वजह यही गाड़ी है। इतनी कम उम्र में ही बुरे कामों में लग गए। झूठी आध्यात्मिक शक्तियां दिखा रहे हो। तुम शांगुआन सर और हान बुजुर्ग को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। शांगगुआन सर, मैं अभी चलता हूँ, फिर बात करेंगे। शांगुआन सर, जल्दी से किसी को भेजकर पेई सर को ताबीज दे दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि वे इसे ले लें, वरना आज वे बच नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ये लड़का सच में बहुत जिद्दी है। जब मैं आपा खोने ही वाला था, उसने आखिरकार उसे अपनी जेब में डाल लिया। लू, क्या सच में पेई शू को कुछ होने वाला है? उम्मीद है वह बच जाए। तो यह है क्लिनिक प्रेसिडेंट शांगगुआन ने मुझे दिया, है ना? अब चिंगशुए नहीं कह सकती कि मैं आलस कर रहा हूँ, है ना? क्या आप यहाँ के इंचार्ज हैं? क्या बात है? मैं शेंगशी हर्ब्स का सेल्स हेड हूँ। आपने अभी यह क्लिनिक खोला है ना? हम आपकी सारी जड़ी बूटियाँ खरीद लेंगे। 180 तरह की जड़ी बूटियाँ, फ्लैट प्राइस 50 लाख। अब भी आधी आधी। यह बहुत महंगा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका क्लिनिक खत्म हो जाएगा। मैं अभी किसी से यह जगह तुड़वा सकती हूँ। बाहर निकलो। कजिन, कुछ लड़कों को ले आओ एक क्लिनिक तोड़ने के लिए। कोई गुंडा बात नहीं मान रहा। मेरी कजिन से कौन पंगा ले रहा है? अपना नाम बताओ। मैं नाम लोगों से नहीं उलझता। मेरा नाम, मैं लू चेन हूँ। लू चेन? चेन चेन बॉस? तो तुम मेरा क्या करने वाले हो? चेन, माफ कीजिए, माफ कीजिए, ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी? तुम वो पकड़े हो और कह रहे हो यह गलतफहमी है? कजिन, वह तो बस एक घटिया क्लिनिक मालिक है। क्या इतनी बड़ी बात है? है, बहुत ज्यादा। चेन, यह सब गलतफहमी है। हम असल में आपसे पूछना चाहते थे, अगर आपको कुछ अतिरिक्त मजदूर चाहिए। मुझे पता है आप एक क्लिनिक चलाते हैं, इसलिए हम यहाँ देखने आए थे। अगर आपको कोई मदद चाहिए। सच में? एकदम सही समय। मुझे सेप्टिक टैंक फिर से बनाने के लिए कुछ लोग चाहिए। यहीं रहो और काम करो। काम पूरा होने पर तुम जा सकते हो। कोई बात नहीं दोस्तों, चलो सेप्टिक टैंक खोदते हैं। हैं? तुम भाग क्यों रहे हो? जाओ पेंट करो। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मैं शेंगशी फार्मास्यूटिकल्स से हूँ। क्या तुम्हें पता है हमारा मैनेजर कौन है? शेंगशी फार्मास्यूटिकल्स? बड़ा रोब है तुम्हारा। शेंगशी फार्मास्यूटिकल्स, वहाँ अब मुखिया कौन है? मुझे लगता है लिन बाइशुन। क्या बात है? लिन बाइशुन से कहो आकर पेंट करे। बड़ा दावा है। बस इंतजार करो जब तक यह क्लिनिक जमींदोज न हो जाए। लू साहब,
आप हमें कहाँ पेंट करने को कहते हैं? लिंजी, आप। बुरा नहीं है, तुम जल्दी आ गए। मैं पास में ही खाना खा रहा था, आपका हुक्म सुनते ही मैं आ गया। अच्छा, तुम जल्दी सीख जाते हो। आज तुम्हें पेंट करने की जरूरत नहीं है, बस उन पर नजर रखो। तो तुमने लू साहब को कैसे नाराज किया? मैंने नहीं। मैं तो बस लू साहब से बिजनेस की बात करना चाहती थी। तो इस तरह तुम बिजनेस करती हो? यह तरीका काफी अनोखा है। खैर, मेरे पास भी एक आइडिया है। हुक्म कीजिए लू साहब। आज की दीवार पर उसका चेहरा पेंट करो। समझ गया। नहीं, प्लीज। लू चेन, क्या तुम में थोड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है? कई दिन हो गए, क्या तुम्हें नौकरी मिली? लगभग, अभी ढूंढ रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार पर बोझ नहीं बनूंगा। यह कैसा रवैया है? क्या मैं तुम्हारे बोझ होने की शिकायत कर रही हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास एक असली नौकरी हो। असली नौकरी? हाँ, फिर तुम रोज अच्छे बन सकते हो और झाओ डोंगयांग के साथ आगे बढ़ सकते हो। झाओ डोंगयांग आए मेरी कंपनी पार्टनरशिप की बात करने, और मेरी कार संयोग से थी चेन शियाओयू द्वारा एक क्लाइंट लेने के लिए ले जाई गई, तो उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। हमारे बीच कुछ नहीं है, तुम मुझे बदनाम मत करो। मुझे बस उम्मीद है कि ये सारी बहस भावनाओं में न बदल जाए। लू चेन, क्या तुम ये बेकार जलन बंद कर सकते हो? यह पूरी तरह बेमतलब है। अगर तुम वो ऊर्जा नौकरी ढूंढने में लगाते तो अब तक नौकरी मिल गई होती। मेरे पास अब एक असली नौकरी है। क्या तुमने क्लिनिक खोल लिया? लू चेन, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब लापरवाही से डॉक्टरी नहीं करोगे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने न सिर्फ पाखंड किया, बल्कि सच में क्लिनिक खोल लिया। क्या मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती? क्या तुम जानते हो कि इस तरह बहुत से लोग मर जाएंगे? क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस भी है? मैं तुमसे कह रही हूँ, इससे पहले कि तुम कोई मेडिकल एक्सीडेंट कर दो, अभी क्लिनिक बंद कर दो। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह क्लिनिक मेरे जीवन का काम है, मैं इसे बंद नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं करोगे तो ये परिवार छोड़ दो। तुमने खुद कहा था। मुझे उम्मीद है तुम्हें पछतावा न हो। लू चेन, वापस आओ। डॉक्टर लू, मुझे बचाइए। मिस्टर पेई, आपकी हालत देखकर लगता है कल कुछ हुआ था। डॉक्टर लू, मुझे आपकी महानता का एहसास नहीं था। कल जब हम अलग हुए, मेरी कार दुर्घटना हो गई और मेरी 7 साल की बेटी पर कोई बुरा जादू हो गया। ऐसा क्या? फिर रात को मेरी पत्नी बेसुध हो गई और बालकनी पर जाकर कूदने लगी। मुझे लगा जैसे मैं जम गया था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उस नाजुक पल में किस्मत से आपका ताबीज काम आ गया। उसने मुझे होश में ला दिया और मैंने अपनी पत्नी को बचा लिया। मैंने कभी सोचा नहीं था यह इतना गंभीर होगा। कृपया डॉक्टर लू, मुझे बचाइए। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। पहले मुझे इस गाड़ी को देखने दीजिए। डॉक्टर लू, आपकी काबिलियत मैंने देख ली है, लेकिन यह गाड़ी यह कभी कब्रिस्तान नहीं गई। यह मेरी गाड़ी में कैसे आ गया? यह किसने किया? तुम्हें याद नहीं? क्या वही समय हो सकता है जब मैं एक जनाजे से टकरा गया था? पिछले महीने मुझे एयरपोर्ट जाने की जल्दी थी और रास्ते में मुझे एक जनाजा मिला। मैं गलती से उससे टकरा गया। क्या यह उसी वजह से हो सकता है? बस टकराया था? तुम सच नहीं बोल रहे हो। अब भी तुम खुलकर नहीं बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर, मुझसे गलती हुई। मैं तेज गाड़ी चला रहा था। मैंने किसी को नहीं टक्कर मारी, लेकिन मैंने पूरा जनाजा गड़बड़ कर दिया। मैंने उन्हें निराश किया। अब बात बनी। जब तुम किसी जनाजे के सामने आ जाओ, तुम्हें रास्ता देना चाहिए, लेकिन तुमने जबरदस्ती रास्ता पार किया और न तो तुमने माफी मांगी, न ही कोई मुआवजा दिया। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि ऐसा हुआ। डॉक्टर, मुझसे गलती हुई। अब मैं ये कैसे ठीक करूं? इसे ठीक करने के लिए तुम्हें वह नाराजगी दूर करनी होगी। उसे जला दो। डॉक्टर, मैं क्या करूं? बॉस, शायद कोई दूसरा लाइटर आजमाइए। डॉक्टर, क्या हो रहा है? शांत हो जाओ। रुको। पेई जानता है कि वह गलत था। इस बार उसे छोड़ दो।
उसे फिर से जलाओ। सॉरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। ट्रेंट, बहुत हो गया, बात तय हो गई, बस इसे सामान्य रूप से चलाओ। धन्यवाद डॉ लू, लेकिन यह कार, मैं इसे चलाने की हिम्मत नहीं करता। वैसे लू, आपके पास अभी तक कार नहीं है ना? अभी नहीं। अगर आप बुरा न माने लू, तो यह कार आपकी है। आप तो मास्टर हैं, इसे सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। लीजिए। जब आप इतने उदार हैं मिस्टर पेई, तो मैं इसे ले लूंगा। अरे जीजा जी, मेरी फ्लाइट आज दोपहर 5:30 बजे है, मुझे एयरपोर्ट पर लेने आइए। शियाओ, तुम्हारी बहन और मैं पहले ही। जीजा जी, मैं अभी बोर्डिंग कर रही हूँ, देर मत कीजिए, ठीक है? मैं उसे लेने के लिए इस कार का इस्तेमाल करूंगा। जीजा जी, आप इतनी अच्छी कार कैसे चला रहे हैं? यह कार तो 2 करोड़ की होगी। पहले एयरपोर्ट पर मेरे सभी क्लासमेट्स जलन के मारे रो रहे थे। अगर मैं तुमसे कहूँ, मेरा एक दोस्त बुरी एनर्जी से ग्रस्त था, मैंने उसका श्राप तोड़ने में उसकी मदद की, इसलिए उसने मुझे कार दे दी। क्या तुम विश्वास करोगी? 6 महीने हो गए, मेरे जीजा जी अब मास्टर हैं। यह तो कमाल है। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं यह सब बना रहा हूँ? मैं क्यों कहूँ कि आप बना रहे हैं? मतलब मैं एक बदसूरत बत्तख के बच्चे से एक असली सुंदरी बन गई, तो यह स्वाभाविक है कि आप भी बेहतर हो गए। अगर तुम्हारी बहन होती तो वह मुझे कभी विश्वास नहीं करती। जीजा, आप यहाँ क्यों रुक रहे हैं? अंदर ले चलिए। जयाओ, आपसे सच कहूँ तो तुम्हारी बहन और मेरा रिश्ता खत्म हो गया है, तो मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता। क्या? मुझे ये परिवार में रहने की कोई वजह नहीं रही। मुझे परवाह नहीं, आप नहीं जाएंगे। जयाओ, पिछले कुछ सालों में हमने असल में साथ में सिर्फ कुछ ही महीने बिताए हैं। तुम मुझे यहाँ रखने पर इतनी क्यों अड्डी हो? पिछले वसंत त्योहार पर जिस रात मेरा अपेंडिक्स दर्द करने लगा था, आपने अकेले मुझे अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल पहुँचाया था। तभी मुझे पता चला कि आप मेरे जीजा हैं। अगर आपको सच में जाना ही है तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जैसा तुम चाहो। गुड मॉर्निंग जीजा। देखो जयाओ, क्या तुम सच में यहाँ रुकने की सोच रही हो? जीजा, आप ये परिवार में कब लौटेंगे? जब भी आप लौटेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। ओह, आप तो। यंग मास्टर वांग, मैंने जांच कर ली है। ब्लैक स्नेक और व्हाइट स्नेक दोनों मारे गए लू चेन नाम के एक आदमी के हाथों। लू चेन, वह ब्लैक स्नेक और व्हाइट स्नेक को मार सकता है, लेकिन मुश्किल से कोई खतरा है। उसका बैकग्राउंड क्या है? ये परिवार का घर जमाई। जियांगचेंग में कब से नया ये परिवार आ गया? ये परिवार जियांगचेंग का एक आम परिवार है। लू चेन की पत्नी ये किंगशुए बस चलाती है 10 करोड़ से कम की छोटी कंपनी। तो लू चेन कुछ नहीं बल्कि एक ताकतवर बेवकूफ है। उस लड़के की किस्मत लड़कियों में अच्छी है, उसे यहाँ ले आओ। जब मैं जीत जाऊंगा मैं उसका खूब मजा लूंगा। आप निश्चिंत रहें यंग मास्टर वांग, मेरी बहनें ब्लैक स्नेक और व्हाइट स्नेक उसके हाथों मरी। मैं कसम खाती हूँ कि उनका बदला लूंगी। अच्छा, आधे घंटे में मुझे लू चेन का सिर चाहिए। मैं हेवन रैंकिंग से 2 मास्टर लाई हूँ। लू चेन जिंदा नहीं बचेगा। जब मैं जियांगचेंग पर कब्जा कर लूंगा तुम एल्डरों में से एक बनोगे। ड्रैगन, स्नेक मीडिया हमारे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना चाहता है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुम ड्रैगन स्नेक मीडिया की बॉस हो, ग्रीन स्नेक। क्या हम यहाँ पार्टनरशिप की बात करने नहीं आए थे? तुम क्या कर रही हो? अच्छा सवाल है, लेकिन मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी। अगर तुम पूछना चाहती हो जाकर अपने प्यारे पति से पूछो। क्या तुम्हारा एजेंडा क्या है? एक बड़ा आदमी तुम पर नजर रखे हुए है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जियांगचेंग की नंबर 1 सुंदरी हो। तुम सच में मोहक हो। अभी समय है, क्यों न हम थोड़ा मजा करें? नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। जीजाजी कमाल के हैं। क्या हो रहा है? मैं बहुत बेचैन महसूस कर रहा हूँ। अरे डॉ लू, कुछ गड़बड़ है। डॉ लू, कुछ भयानक हो गया है। क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से कुछ अजीब मिला?
मेरे भाई ने अलर्ट भेजा है कि मिस किंगजुए अभी अभी एक कार एक्सीडेंट में हुई हैं। वह गायब हो गई हैं। क्या? शायद उनका अपहरण हो गया है। हमें उनके हाल के कॉल लॉग्स में मिला है ड्रैगन स्नेक मीडिया का जिक्र था। वह वांग कियाओचू की कंपनी है। समझ गया। डॉक्टर लू, यह ड्रैगन स्नेक मीडिया सतह पर एक निवेश कंपनी है, लेकिन असल में यह एक संगठन है जो गुप्त रूप से वांग कियाओचू के लिए हथियारों को तैयार करता है। इस सब के पीछे ग्रीन स्नेक है। वह ब्लैक स्नेक और व्हाइट स्नेक की छोटी बहन है, लेकिन वह अपनी दोनों बहनों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। समझ से परे है। ग्रीन स्नेक, ब्लैक स्नेक, जो भी हो, तुम मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करते हो, आज रात तुम सब सांप मर जाओगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में यहाँ आने की हिम्मत कर गए। मेरे पास यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। यह तुम्हारी कब्र बनेगी। चुप रहो। टॉप मास्टर भी कुछ खास नहीं होते। तुमने सच में एक साथ दो को खत्म कर दिया, वो भी स्वर्गीय रैंक के एक्सपर्ट। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी दोनों बड़ी बहनें दोनों तुमसे हार गईं। मेरी पत्नी कहाँ है? हाँ, तुम्हारी पत्नी? वह मर चुकी है। तुम मौत मोल ले रहे हो। लेकिन ताकतवर होने का क्या फायदा? तुम्हारी खूबसूरत पत्नी, मैं उसे अपनी गुड़िया बनाकर मार चुकी हूँ। तुम मुझसे एक शब्द भी नहीं निकलवा पाओगे। मिस्टर वांग मेरा बदला लेंगे। किंगशुए, प्लीज सुरक्षित रहो। लू चेन, किंगशुए, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये लोग कैसे मरे? मैंने उन्हें कहते सुना, ये सभी स्काई रैंकिंग के टॉप विशेषज्ञ हैं। मैंने तुम्हें बचाने के लिए उन्हें मारा। बड़ी बातें मत करो, ठीक है? क्या तुम जानते हो स्काई रैंकिंग में आने के लिए क्या चाहिए? हमारे पूरे जियांगचेंग में कभी कोई स्काई रैंकिंग में नहीं पहुंच पाया। अगर तुम इतने काबिल होते तो तुम अब तक जियांगचेंग के शासक होते। जियांगचेंग का शासक? अगर मैं चाहूँ तो मैं कभी भी वह बन सकता हूँ। मुझे नीचे उतारो प्लीज, मैं खुद चल सकती हूँ। चिंगशुए, क्या तुम मुझ पर एक बार भरोसा नहीं कर सकती? नहीं। चिंगशुए, एक दिन मैं जियांगचेंग का शासक बनूंगा। मैं सबके सामने इसे साबित करूंगा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। लू साहब, हान साहब, वे मुसीबत में हैं। आप तुरंत हान निवास पर आइए। मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। बेहतर होगा तुम अस्पताल जाकर जांच कराओ। तुम्हें इससे मतलब नहीं। तुम तो सांस भी नहीं ले पा रहे हो, बूढ़े शांगगुआन। बेहतर होगा तुम आत्मसमर्पण कर दो, हार मान लो। तुम्हारे सपनों में सब लोग मेरी मदद करो। वांग चियाओचू, तुम हार गए। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जियांगचेंग को अपमानित नहीं किया जा सकता। उस समय तुम जियांगचेंग से चुपचाप भाग निकले थे, और अब तुम उसी तरह यहाँ से निकलोगे। अरे सच में? असंभव। सिर्फ 5 साल? वांग चियाओशी, तुम इतने ताकतवर कैसे बन गए? यह सब तुम्हारी वजह से है। 5 साल से मैंने एक दिन भी आराम करने की हिम्मत नहीं की, बस उस पुराने हिसाब को चुकाने के लिए। हम हार गए। इस बार जियांगचेंग सचमुच शैतान के हाथों में पड़ जाएगा। तो सच में अमर होते हैं जो तलवारों पर उड़ते हैं। तो हान पितामह के आखिरी शब्द सच थे। हाँ, वांग कियाओचू, तूने बहुत षड्यंत्र रचे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरा बेटा दोंगशान भले मर गया हो, लेकिन इस दुनिया में अभी भी कोई है जो तुझे हरा सकता है। बड़ी हिम्मत है तुझमें। तू मेरी औरत को छूने की हिम्मत करता है। तू ये किंगशुए पर हाथ डालने की हिम्मत करता है। चल बता, कैसे मरना चाहता है? नहीं, यह नामुमकिन है। इस दुनिया में अमर नहीं हो सकते। मुझे यकीन नहीं आता। मर जा, टूट जा। यह अमर जादू है। तू सच में साधक है। तो सच में अमर होते हैं। मार्शल आर्ट्स की सबसे ऊंची मंजिल क्या असल में अमर बन जाना है? हाँ, क्या साधक हो तुम। लेकिन आखिर में तू भी खून मांस का ही है। तू तलवारें रोक सकता है, लेकिन बम से बच सकता है। वांग कियाओचू, क्या तू पागल है? रुक जा अभी। डॉ लू, यंग मास्टर लू। डॉ लू, आपके दिव्य हुनर हमें विस्मय में डाल देते हैं। रिवर सिटी का यह संकट आपकी मदद से ही टला है। आज से रिवर सिटी डॉ लू के नेतृत्व में चलेगी।
आप जो भी आदेश दें हम बिना किसी सवाल के पालन करेंगे। आप बहुत दयालु हैं सर। हम सब डॉ लू को रिवर सिटी का मालिक मानते हैं। वे रिवर सिटी पर राज करेंगे। लू चेन, आज से जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। बच्चे, आज से तुम मेरे राजा हो। कुछ तो बात है। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो तुम्हें मुझे समझाना चाहिए? क्या समझाऊं? समझाने जैसा क्या है? और फिर अगर मैं तुम्हें बताता तो भी तुम्हें यकीन नहीं होता। बोलो। दीदी, मेरे जीजा जी के साथ इतना बुरा मत करो। तू चुप रह और तू घर भागी। इस पर मैंने अभी बात शुरू नहीं की। ओह, तुम्हें जवाब चाहिए? ठीक है, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं सामुद्रिक शास्त्र में माहिर हूँ। मेरी मार्शल आर्ट्स सबसे बेहतरीन है और मेरे इलाज के हुनर के आगे कोई नहीं टिकता। मैंने चू होंग्यान को गंभीर संकट से निकाला। मैंने अकेले दम पर ल्यूहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चकनाचूर कर दिया। मैंने किस्मत को भी मात दी। मैंने हान शीशियोंग को मौत से वापस लाया। मैंने शांगुआन जिन को बचाने के लिए 100 लोगों से अकेले मुकाबला किया। मैंने अपने सामुद्रिक ज्ञान से पेई जेनान की जान बचाई। अभी जान की बाजी वाले अखाड़े में मैंने वांग चियाओचू को हराया और रिवर सिटी को बचाया। रिवर सिटी के 10 में से 9 बड़े लोग मेरे एहसानमंद हैं। वे मेरी चिकित्सा और मार्शल आर्ट्स का सम्मान करते हैं और सच्चे दिल से मेरे दोस्त हैं। तो पेई जेनन ने मुझे एक ऑडी दी। शांगुआन जिन ने मुझे एक मेडिकल क्लिनिक गिफ्ट किया। हान यू ने मुझे एक बेहतरीन प्यार का वादा किया। अब मैं जियांगचेंग में सिर ऊंचा करके चल सकता हूँ। चाहे पैसा हो या कनेक्शन, मैं उन्हें आसानी से पा सकता हूँ। तुम्हारा ये परिवार अब मेरे ध्यान देने लायक नहीं रहा। क्या इन बातों से तुम संतुष्ट हो? बस लू चेन, मैं चाहती थी कि तुम ठीक से अपनी बात समझाओ, बकवास करने के लिए नहीं। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम तथाकथित हाई सोसाइटी में घुस गए। यह सब ल्यूहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बेतहाशा कोशिशों की बदौलत था। जाओ। ठीक है, मुफ्त का खाना कहीं नहीं मिलता, खासकर बाइरुगे। तुमने उससे बहुत सारे एहसान दिए हैं और उसके रिसोर्सेज पर निर्भर रहे। क्या तुम्हें लगता है कि बदला चुकाए बिना तुम बड़े लोगों के साथ उठ बैठ सकते हो? देखा, मैंने कहा था, पर तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। तुमने जिद की कि मैं समझाऊं। मैं चाहती थी कि तुम समझाओ, न कि बकवास करो। लगता है तुम समझाना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। बस जाओ, जो भी। शियाओ, अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। दीदी, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। तुम आई ही क्यों? हाँ बेटी, तुमने सच में विश्वास कर लिया उस नालायक लू चेन की बातों पर। तुम्हें लगता है वह हमारे परिवार को यूंडिंग एसोसिएशन का सदस्य बना सकता है? यह मजाक है ना? चलो पहले अंदर चलते हैं। मेरा बहनोई कहाँ है? मुझे वह कहीं दिख नहीं रहा। ये ड्रैगन भोज है, जियांगचेंग का सबसे खास आयोजन। यहाँ कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तुम्हारा ये परिवार सिर्फ राव परिवार की वजह से अंदर आया, यही एकमात्र कारण है। लू चेन जैसा ना चीज बाहर भूखा मरने की सिवा लायक नहीं। बस करो, रुक जाओ। आदरणीय अतिथिगण, यह ड्रैगन भोज शाही राजधानी के हान परिवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जियांगचेंग के सभी मुख्य परिवार इस भव्य भोज के लिए हाथ मिलाए हैं। यह भोज जियांगचेंग के मास्टर व्यक्तिगत रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। जियांगचेंग का नया मास्टर, यह असंभव है। जब से हान डोंगशान का देहांत हुआ, जियांगचेंग के धनी परिवार कभी सच में एकजुट नहीं हुए। आखिर यह शख्स है कौन जो उन सबको स्वेच्छा से समर्पित करा सके? तो आखिर यह व्यक्ति कौन है? क्विंगक्स्यू, एक दिन मैं सबसे ऊपर उठूंगा और जियांगचेंग का मास्टर बनूंगा। सबके सामने मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। जियांगचेंग के 10 में से 9 ताकतवर मुझ पर एहसान रखते हैं। वे मेरे चिकित्सा और युद्ध कौशल का सम्मान करते हैं। यह असंभव है। मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ। अब से जियांगचेंग केवल मेरे आगे झुकेगा।